गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी पर्यावरण की टीचर अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्यावरण का पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर, इसका भाग 2। अभी तक हमने मुंबई, दिल्ली, लेह, लद्दाख इन जगह के बारे में पढ़ा। जो गौरव जानी थे उन्होंने इन जगह की यात्रा की और चैंगपा होते हुए वो श्रीनगर पहुँचे। तो अब हम अपनी जो यात्रा है वो श्रीनगर से शुरू करेंगे। श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखीं। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर, कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते हैं। उन घरों के मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। वापसी का समय। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया और इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर जैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से उब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर। गौरव जानी अपने साथ कुछ फ़ोटो भी लेके आए थे। उनमें से एक फ़ोटो ये है। कश्मीर की हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। एक फ़ोटो श्रीनगर के जो अलग अलग नज़ारे हैं उनकी है। जो पहली फ़ोटो है वो है श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। इनको हम हाउस बोट बोलते हैं। यह बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे जो पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन ख़त्म बंद है जो जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें
डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या समझा? हमने इस चैप्टर में ये जाना कि जो गौरव जानी जी थे वो मुंबई के भीड़ भाड़ शोर शराबे वाले शहर में रहते थे, और जब वो इन सब से ऊब गए तो वो अपने बाइक लोनर को लेके घूमने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। और वहाँ वो अलग अलग राज्यों से होते हुए आखिर में वापस आए, जहाँ उन्होंने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह और दिल्ली जैसे कई राज्य देखे और वहाँ के घरों को देखा और उनके अंतर को समझा। और ये अंतर आपको भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।